मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी में पाठ 14 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है? बीज यात्रा। ठीक, चलिए। प्रिय रैना, यह पत्र मैं तुम्हें दिल्ली से लिख रही हूँ। मैं तुम्हें पेड़ पौधों से जुड़ी एक बेहद रोचक जानकारी देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें भी पेड़ पौधे से कितना लगाव है। दिल्ली शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक पक्षी अभयारण्य है सुल्तानपुर। हम कुछ दिनों पहले पिकनिक मनाने वहाँ गए थे। हरी हरी घास के मैदान, बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट, उनके पत्तों से झांकती सर्दियों की धूप और ठंडी हवा, बहुत ही सुंदर स्थान है। मैंने और रोहन ने वहाँ पहुँचते ही खेलना शुरू कर दिया। हम खेल रहे थे कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया। पास के पेड़ों के झुरमुट में सेमल का पेड़ था। सेमल के फलों से निकले रुई के गोले हवा में उड़ते हुए सारे वातावरण में छा गए। दूर दूर तक बिखरे हुई रुई के गोलों को देखकर लग रहा था जैसे बर्फ़ पड़ी हो। हम उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। हमने कई गोले जमा कर लिए। तुम्हें तो पता ही है कि मैं स्वभाव से भी जिज्ञासु हूँ। मुझे नई नई बातें जानने का कौतूहल सदैव बना रहता है। रुई के गोले लेकर मैं पिताजी के पास पहुँच गई। पिताजी ने एक गोले को हाथ में लिया और उसकी रुई निकाली। अंदर एक छोटा सा काला बीज था। वे हमें सेमल के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने हमें बताया कि ये रुई के गोले नहीं हैं, बीज हैं। रोहन ने पूछा कि ये बीज हैं तो उड़ क्यों रहे हैं? पिताजी ने बताया कि हवा पेड़ के बीजों को दूर दूर तक बिखेर देती है। ये बीज अच्छी ज़मीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं और एक दूसरे से उचित दूरी पर उग जाते हैं। धूप, हवा और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने से ये बड़े और स्वस्थ पेड़ बनते हैं। मैंने पिताजी से फिर पूछा कि क्या बीज सिर्फ हवा से ही फैलते हैं? इस पर पिताजी ने बताया कि ऐसे कई बीज हैं जो हवा से उड़कर दूर दूर तक पहुँचते हैं। वहीं कुछ बीजों को फैलाने में हम मनुष्य भी सहयोग देते हैं। हमने संतरे खाए और बीज फेंक दिए। अब सोचो संतरे कहाँ से आए हैं? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है। मीलों दूर कोई बगीचा होगा, वहाँ से तोड़े गए, फिर बाजार में आए, फिर हमने खाए और यहाँ फेंक दिए। हम आम खाते हैं और गुठली फेंक देते हैं। अगर इन बीजों को अच्छी ज़मीन और मौसम मिले तो यहाँ इनके पौधे उग जाएंगे जो कुछ ही दिनों में पेड़ बनकर फल देने लगेंगे। पिताजी ने हमें बताया कि बीज पानी में बहकर भी दूर दूर तक पहुँच जाते हैं और कुछ पेड़ अपने बीज स्वयं बिखेरते हैं। उनके फल सूखने पर जोर से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। फिर हम झील में विदेशों से आए हुए प्रवासी पक्षी देखने गए। पापा ने हमें समझाया कि अपने आसपास प्रकृति की क्रिया देखने
समझने और उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के बहुत से रहस्य हमारे सामने खुलेंगे। ये सब बातें करते करते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी सखी रीना। आई होप आपको जैसे मैंने पढ़ाया है सब बच्चों को समझ में आया होगा। सारे बच्चे इसको अच्छे से रीड करेंगे, फिर हम जो उसका एक्सरसाइज और वर्क देंगे वो आप उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।